हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं इस साल के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 15 का लेखा जोखा। भाई इस बार बिग बॉस 15 बन गया है बिग बॉस ओटीटी, जो करीब 1-1.5 महीने तक जो कलर्स के जो ऑनलाइन डिजिटल ओटीटी चैनल है वो उस पर आएगा और उसके बाद सितंबर के एंड में ये शो टीवी पर कलर्स पर दिखाई देगा। तो इस बार इस शो में होस्ट हैं करण जौहर, जो बिग बॉस ओटीटी होस्ट करेंगे। उसके बाद सलमान खान जो बिग बॉस जो 15 जो सीजन है वो उसमें नजर आएंगे। तो बिग बॉस ओटीटी में क्या खास है? खास इस बार ये है कि इस बार 24 घंटे 7 दिन आपको कंटेंट मूड पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कंटेंट अनफिल्टर्ड होगा, बोल्ड होगा, ओवर द टॉप होगा। इसलिए उन्होंने इसका नाम ओटीटी रखा है। एक तो ओटीटी पे आ रहा है और साथ साथ जो कंटेंट है वो ओवर द टॉप, यानी बहुत ही अनफिल्टर्ड, भड़कीला और अनसेंसर्ड होगा। और इसको होस्ट कर रहे हैं करण जौहर, जो खुद हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो इट्स गोना बी मजेदार थिंग। लेकिन सबको ये उत्सुकता है कि आखिर कौन लोग इस बार बिग बॉस के घर में कैद होंगे। भाई इस बार उन्होंने कौन से प्रतियोगी चुने हैं? तो 12 लोग तय हो गए हैं जो इस हफ्ते जाएंगे बिग बॉस ओटीटी के घर में। वो लोग इस वक्त क्वारंटीन पीरियड में हैं और बस अब सेट पर बस पहुंचने वाले हैं। शूटिंग शुरू होने वाली है। मुंबई फिल्म सिटी में सेट लगा है। उसके बाद बगल में ही जो बिग बॉस टीवी पर रहेगा उसका सेट रहेगा और वहीं से इसका आगाज़ होगा। तो इन 12 में से करीब 3-4 लोग उसमें जाएंगे। मेन जो शो कलर्स पर आएगा। तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो सकती हैं, इसमें से निकलेंगे लोग, फिल्टर होके फिर पहुंचेंगे बिग बॉस मेन शो में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस बार कौन कौन से कंटेस्टेंट्स करण जौहर के इस शो बिग बॉस ओटीटी में कैद होंगे। कंटेस्टेंट 1 ये है टीवी की एक ऐसी बहू जो रोबोट बहू के नाम से जानी जाती है। इनका नाम है रिद्धिमा पंडित। भाई रिद्धिमा ने अपने करियर बतौर मॉडल शुरू किया था और ये कई सारे शोज कर चुकी हैं। लेकिन इनका मेन शो जो पहला शो था इसमें सबसे पहले नजर आई थी वो थी बहू हमारी रजनीकांत। इसमें वो एक ऐसी बहू बनी थी जो एक रोबोट होती है। काफ़ी स्मार्ट है, सुंदर है, लोग उनको गौहर खान से कंपेयर करते हैं। उनकी आवाज़ भी वो श्रिल है गौहर की तरह। तो रिद्धिमा काफ़ी मुफट हैं, बोल्ड है, बिंदास हैं। तो और बहू फैक्टर उनके साथ है तो रिद्धिमा का चांस इस बार पूरा है कि वो अपना रंग दिखाएंगी, तेवर दिखाएंगी और शायद जो बिग बॉस मेन शो सलमान खान के शो में जाएंगी। तो रिद्धिमा की तैयारी हो चुकी है, क्वारंटीन पीरियड में है, अब वो घर के अंदर दाखिल कर रही हैं। तो रिद्धिमा विल बी वन तीखी मिर्ची टू वॉच फॉर इन बिग बॉस ओटीटी। अब मिलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 से, जो है भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री। इनका नाम है अक्षरा सिंह। भाई ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, न्यूज़ में रहती है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है और अक्षरा इस सीज़न का काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। एक तो भोजपुरी फिल्मों से आई है और इनकी कुछ कंट्रोवर्सीज पीछे थी इनके को स्टार के साथ, जो कंट्रोवर्शियल एलिमेंट था एनीवे। पर अक्षरा काफ़ी मुफट है, काफ़ी अच्छा डांस वांस करती हैं, गाती अच्छा है, काफ़ी बेबाक है। तो वो भी एक मज़ेदार कंटेस्टेंट होंगी। अक्षरा सिंह आई थिंक इज गोना बी द बेस्ट कंटेस्टेंट। लेट्स सी कि वो अब बिग बॉस के घर में आके, क्योंकि पहले कई बार ऐसे हुआ है, शर्लिन चोपड़ा जैसे कंटेस्टेंट्स आए थे जो वैसे तो रियल लाइफ में बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल थे लेकिन जब शो में आए तो वो अपना कमाल नहीं दिखा पाए। तो अक्षरा से बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार वो होंगी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सलमान खान के शो में जाने के लिए। कंट्रोवर्शियल हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो अक्षरा सिंह इज डेफिनेटली वन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन बिग बॉस ओटीटी। अब बात करता हूं कंटेस्टेंट नंबर 3 की, जो है टीवी के एक और अभिनेता। इन्होंने करीब 20 नाम की फिल्म से शुरू किया था, उसके बाद इन्होंने टीवी सीरीज में शिफ्ट किया। यह है राकेश बापट। राकेश बापट जो कि फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, टीवी में भी और हाल ही में वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा, प्रोफेशनली भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल की और उनकी पत्नी एक्स पत्नी रिद्धि डोरा के साथ उन्होंने पब्लिक डिवोर्स लिया था। तो कहीं ना कहीं वो एक स्टैंड लेने वाले हैं इंसान। इंडस्ट्री में उनकी काफ़ी एक प्रोफेशनल इमेज है, काफ़ी सारे शोज़ कर चुके हैं, कबूल है, मर्यादा, फिल्मों के भी फेस हैं और ओटीटी के भी फेस है। तो आई थिंक राकेश इज़ वन लेवल हेडेड पर्सन इन द हाउस एंड देखना होगा कि कैसे वो बाकी तीखे घर वालों का सामना करेंगे। राकेश आर्टिस्ट हैं, चुपचाप रहते हैं, लेकिन आई थिंक वो भी एक अच्छा कंटेंट देंगे। बिकॉज देखना होगा कि जो घर का जो माहौल है उसमें वो कैसे क्या पॉजिटिविटी लेके आते हैं या उस नेगेटिव माहौल में ढल जाते हैं। बिकॉज इस बार 24 घंटे 7 दिन जब कैमरा आप पे रहेगा तो आई थिंक पीपल आर गोना सी लॉट ऑफ अनसेंसर्ड कंटेंट। टीवी पर तो फिर भी कंटेंट आपको क्लियर दिखता था, लेकिन इस बार बात वैसी नहीं होगी। तो राकेश को एक देखने वाला कंटेस्टेंट होगा कि आखिर वो कैसे अपनी इमेज को तोड़ पाते हैं या एक नई इमेज बनाते हैं।
अब बात करता हूँ मैं अगले कंटेस्टेंट की, जो है सिंगर नेहा भसीन। भाई नेहा भसीन सिंगर भले ही हों, लेकिन कंट्रोवर्सी से इनका बड़ा गहरा नाता है। काफ़ी ये बोहेमियन बोल्ड टाइप की हैं, गाने वाने गाती हैं, और कंट्रोवर्सी में इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स को इन्होंने लिया और न्यूज़ में रही हैं काफ़ी। तो आप समझ सकते हैं कि नेहा भसीन जब आएंगी तो शो में क्या होगा। फिलहाल एक सिंगर हमेशा होता है, तो उस कमी को इस बार बिग बॉस OTT में नेहा भसीन पूरा कर रही हैं। तो नेहा भसीन को गाते हुए देखेंगे, लड़ते हुए देखेंगे, अपनी कंट्रोवर्सीज की बाल की खाल निकालते हुए देखेंगे कंटेस्टेंट्स के साथ, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। दैट्स वन थिंग टू वॉच आउट फॉर। बट नेहा का ऑलरेडी रिवील हो चुका है प्रोमो, ऑफिशियली वो पहली कंटेस्टेंट है जिनका डिटेल्स बाहर आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि नेहा घर के अंदर कौन से सुर लगाती हैं। और अब मैं बात करता हूँ बिग बॉस OTT के अगले कंटेस्टेंट की, जो हैं एक बॉलीवुड हीरो। इनका नाम है करण नाथ। भाई इन्होंने कुछ साल पहले पागलपन, ये दिल आशिकाना जैसी फिल्मों में काम किया, और इनकी पहचान ये है कि ये माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी रिकू राकेश नाथ के बेटे हैं। वैसे फिल्मों से इनका पुराना नाता है। इनके नाना सप्रू भी बहुत बड़े कलाकार थे, इनकी मम्मी राइटर रही हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी हैं, और इनकी मौसी प्रीति सप्रू भी बॉलीवुड फिल्मों की हीरोइन रही हैं। इनके मामा जी भी कई सारी फिल्में काम करते हैं, यानी पूरी फिल्मी फैमिली से हैं करण नाथ। उन्होंने बहुत कोशिश की, कई फिल्में की। इनकी लास्ट फिल्म अभी 2 साल पहले आई थी, गन्स ऑफ बनारस, जो चली नहीं। और क्योंकि फिल्मी फैमिली होने से इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और करण के लिए मौका है एक बार फिर से लौटने का, क्योंकि बिग बॉस ऐसे कई लोगों को मौका देता है जिन्हें वो मौका नहीं दे पाया हो। तो करण नाथ काफ़ी गुड लुकिंग हैं, अभी लड़कियों के बीच में वो एक अच्छे उनका नाम हो सकता है। अब देखना होगा कि वो अपना गेम किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से बाकी कंटेस्टेंट से डील करते हैं, अपना स्टैंड ले पाते हैं कि नहीं, और क्या सिद्धार्थ शुक्ला की जगह ले पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो खैर देखना होगा। करण नाथ को इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस OTT। सो स्वागत कीजिए इस हीरो का। बिग बॉस OTT के अगले कंटेस्टेंट हैं प्रतीक सहजपाल। भाई ये एक रियलिटी शोज की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। इन्होंने रोडीज, लव स्कूल और एस ऑफ स्पेस जैसे शोज में काम किया है, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी पहचान है बिग बॉस के लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट पवित्र पुनिया के बॉयफ्रेंड के रूप में। इनफैक्ट इनका नाम पिछले सीजन में आ रहा था कि ये एंटर करने वाले हैं, लेकिन किसी वजह से ये एंटर नहीं कर पाए थे। इनके बारे में पवित्रा ने शो में बात भी की थी कि उनका एक यंग लड़के के साथ अफेयर रहा था, और किसी वजह से वो आगे नहीं हो पाया, क्योंकि वो काफ़ी गर्म मिजाज हैं। तो आप समझ गए कि बिग बॉस में इस बार लड़ाई झगड़े में आई थिंक प्रतीक सहजपाल काफ़ी आगे रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत गुस्से वाले हैं और रियलिटी शोज में काम करके आए, तो इन्होंने सारे पैतरे पता है कि रियलिटी शोज में कैसे पब्लिसिटी मिलती है, कैसे फुटेज खाया जाता है। तो प्रतीक की तैयारी पूरी है, एक्सपीरियंस है, एंड आई थिंक जब गुस्से वाले हैं तो बिग बॉस के लिए तो आइडियल कैंडिडेट है। तो प्रतीक की ये दमदार पर्सनैलिटी, गुस्से वाला एटीट्यूड विल बी समथिंग दैट विल एड ट्विस्ट इन बिग बॉस OTT। तो स्वागत कीजिए प्रतीक सहजपाल का, जो बिग बॉस OTT में आ रहे हैं अपना जलवा बिखेरने। देखना होगा कि उनकी ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उन्हें क्या इमेज इस शो के द्वारा देती है। और अब बात बिग बॉस की अगली कंटेस्टेंट की, जो खुद एक रियलिटी शोज की दुनिया से आई हैं, और वो है दिव्या अग्रवाल। पर दिव्या अग्रवाल को लोग जानते हैं स्प्लिट्सविला, रोडीज, एस ऑफ स्पेस जैसे शोज से। इनफैक्ट वो एस ऑफ स्पेस के सीजन की विनर भी रही हैं। इनका नाम सुर्खियों में आया जब इनका नाम स्प्लिट्सविला के इनके कंटेस्टेंट और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा के साथ जुड़ा, और उसके बाद इनकी मुलाकात वरुण सूद से हुई, और ये दोनों डेट कर रहे हैं, तो काफ़ी सुर्खियों में रहे। इन्होंने रागिनी MMS रिटर्न्स नाम की वेब सीरीज़ भी की थी, और काफ़ी म्यूजिक वीडियोस में एक्टिव रहती है। तो दिव्या को भी रियलिटी शोज की दुनिया का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो प्रतीक के पूरे टक्कर में है दिव्या अग्रवाल, जो सारी पैतरी जानती हैं कि इन रियलिटी शोज में कैसे पब्लिसिटी मिलती है, कैसे फुटेज मिलता है। तो आई एम श्योर दिव्या अग्रवाल इज ऑल्सो वन कंटेस्टेंट टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि वो भी खूब लड़ेंगी, भिड़ेंगी, कंटेंट देंगी, और बिग बॉस OTT जो 24 घंटा 7 दिन लोगों को दिखा देगा, उसमें दिव्या का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। तो दिव्या के लिए बिग बॉस बहुत खास है, क्योंकि उनका ये इंपॉर्टेंट मोड है करियर में। से दिव्या पूरा जोर लगा देंगी ताकि वो एक अच्छे कंटेस्टेंट के रूप में उभर के आए। एक और म्यूजिक की दुनिया से हैं, और वो भी पंजाबी म्यूजिक की दुनिया से। तो आप समझ सकते हैं कितना स्वैग होने वाला है इस बार बिग बॉस OTT में। और ये सिंगर हैं मिलिंद गाबा। भाई मिलिंद गाबा पंजाबी फिल्मों के जाने पहचाने नाम है। ये रैपर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। इन्होंने एक पंजाबी पिक्चर में भी काम किए। ढेर सारे इनके गाने हैं। यो यो हनी सिंह से बहुत प्रभावित है, रैप करते हैं, कलर्ड बाल है इनके, तो बिल्कुल टिपिकल पला बड़ा है। वो आप समझ सकते हैं कि शो में क्या स्वैग लेकर आएगा।
तो नेहा भसीन अगर एक सिंगिंग की दुनिया से हैं, तो मिलिंद गाबा दूसरे पंजाबी दुनिया से आए हैं। तो इनका एक पंजाबी जट वाला अंदाज इस बार बिग बॉस में काफ़ी कुछ आई थिंक फ्रिक्शन पैदा करने वाला है। तो गाने के अलावा ये घर में लगता है बहुत कुछ करेंगे। तो पंजाबी सिंगर्स जैसे होते हैं, थोड़े बोल्ड और थोड़े से थोड़े से अक्खड़, थोड़े से बेबाक, और साथ साथ सिंगर भी हैं, तो काफ़ी मज़ेदार होगा कि इनका दिल किसी पे लगता है, किससे दिल जोड़ते हैं, किसका दिल तोड़ते हैं। तो मिलिंद गाबा इज़ समथिंग टू वॉच आउट फॉर। शो में इस बार आई थिंक म्यूज़िक का अच्छा तड़का लगने वाला है। दो म्यूज़िक की दुनिया के लोग हैं। तो मिलिंद गाबा इन बिग बॉस OTT। और अब मैं आपको बताता हूँ बिग बॉस OTT के अगले कंटेस्टेंट के बारे में, जो बहुत ही अंगेज कपड़े पहनते हैं। इनका नाम है जीशान खान। यूँ तो इस सीरियल कुमकुम भाग्य में दिख चुके हैं, लेकिन ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं अपने कपड़ों की वजह से। भाई इन्होंने हाल ही में गोवा एयरपोर्ट में बाथरूम सूट पहनकर, जी हाँ, बाथरूम सूट पहनकर सबको चौंका दिया था। उसके अलावा इन्होंने पांडा सूट पहनकर कार्तिक आर्यन को भी चौंका दिया था। यानी अपने अतरंगी वीडियोस के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर है। तो अब जिशान का ये अतरंगी अंदाज बिग बॉस के घर में दिखाई देगा। लेकिन क्या सिर्फ कपड़े पहनने से और सोशल मीडिया पर हिट हो जाने से आप बिग बॉस की दावेदारी सिद्ध कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जिशान को घर पर आना होगा और उनका ये अतरंगा अंदाज दर्शकों को लुभाना चाहिए, क्योंकि इस बार जनता के हाथ में है कि कौन घर में रहेगा, कौन घर के बाहर रहेगा। तो जिशान ये सब जो करते आ रहे हैं स्टंट्स, वो देखना होगा कि वो उन्हें बिग बॉस के घर में कितना आगे तक लेके जाते हैं। उनकी रियल पर्सनालिटी क्या है, क्या वाकई में वो एक ऐसे ही हैं जैसे वो दिखाते हैं, या कुछ और, ये इस शो में पता लगेगा। फिलहाल अजीबोगरीब कंटेस्टेंट की लिस्ट में जिशान का नाम सबसे आगे है। बिग बॉस OTT के घर की अगली कंटेस्टेंट है एक इन्फ्लुएंसर जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, रहने वाली पंजाब की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत हलचल मचाई। इनके वीडियोस काफ़ी वायरल हुए, कुछ ये काफ़ी सुर्खियों में रही अपनी बोल्डनेस की वजह से। तो ये पंजाबी लड़की है मुस्कान जटानिया, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात करती हैं, अजीबोगरीब हेयर स्टाइल है, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हैं। तो पहली बार एक इन्फ्लुएंसर नजर आने वाली है बिग बॉस OTT में। अब तक तमाम फिल्मी सितारे, TV सितारे, कोरियोग्राफर, डांसर्स या फिर, लेकिन ये कुछ नई इन्फ्लुएंसर्स इस बार बिग बॉस OTT में देखेंगे। तो मुस्कान का चेहरा लोगों के लिए नया है, लेकिन रियल लाइफ में वो काफ़ी बोल्ड हैं, काफ़ी फियरलेस हैं और सच कहने से नहीं डरती, उन्हें किसी बात की शर्म नहीं है। तो आई थिंक एक बिंदास पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगी मुस्कान। तो दैट्स वन कंटेस्टेंट टू वॉच आउट फॉर, मुस्कान जतानिया, ओनली ऑन बिग बॉस OTT। और अब बात बिग बॉस के अगले कंटेस्टेंट की, जो है एक TV सीरियल की दुनिया से ऐसी लड़की जिसके चेहरे को आपने देखा होगा लेकिन पहचाना नहीं होगा। ये है उर्फी जावेद, जिन्होंने ढेर सारे सीरियल्स किए हैं, नेगेटिव किरदार निभाए हैं, लेकिन बिग बॉस में ये अपना रियल लाइफ किरदार निभाने आ रही हैं। उर्फी ने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, मतलब कसौटी ज़िंदगी से लेकर मेरे ब्रदर की दुल्हनिया और ढेरों सीरियल, छोटे छोटे रोल्स किए हैं, लीड नहीं किया है, नेगेटिव किरदार किए हैं। खलनायिका बनकर इन्होंने एक पहचान बनाई है, लेकिन इसके पीछे इनकी बैक स्टोरी जो है, लखनऊ की ये लड़की मुंबई कैसे पहुंची, कैसे अपनी परिवार को संभालती हैं, एक कंजर्वेटिव फैमिली से होने के बाद मुंबई जैसे शहर में जगह बनाई। आई थिंक दैट बैक स्टोरी की वजह से उन्हें बिग बॉस में एंट्री मिली है। ये काफ़ी बोल्ड हैं, आज की नारी हैं, और सीरियल में होने के साथ साथ इनके पास ढेर सारी एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस, इनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी, एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की लखनऊ से मुंबई कैसे पहुंची, आई थिंक वो सब मिलाकर उर्फी को एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाता है बिग बॉस OTT में। तो देखना होगा कि उर्फी अपने इस रियल लाइफ किरदार को बिग बॉस OTT में कैसे खेलेगी। तो वैसे बिग बॉस OTT में खास बात यह है कि बहुत सारे एलिमिनेशन होंगे, पब्लिक के हाथ में फुल कंट्रोल होगा, और 1-1.5 महीने तक जितने भी दिन ये शो चला है, इसमें से लोग फिल्टर होकर सलमान खान के मेन शो बिग बॉस 15 में जाएंगे, जो जल्द ही सितंबर-अक्टूबर में दर्शकों के सामने होगा। फिलहाल करण जौहर इसे होस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन OTT पर ये 24 घंटे 7 दिन आएगा। तो वोटिंग का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, कंटेस्टेंट्स का अंदाज थोड़ा अलग है, थोड़ा अनफिल्टर्ड होगा। तो ये थे बिग बॉस OTT के कंफर्म कंटेस्टेंट। तो बहुत जल्द ही इनका शो स्ट्रीम होगा, तो आप देखिए, एंटरटेन कीजिए। 2021 OTT का साल था, 2020 में लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ OTT में उभरा। आई थिंक इट्स दिस शो ऑन OTT विल बी वन गेम चेंजर टू लुक फॉरवर्ड टू। दिस इज अमित त्यागी इन मुंबई फॉर आज तक।